नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं MA सेकंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर फर्स्ट है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं। जैसा कि आप सब ने पहले भी देखा स्क्रीन पर, आज का प्रश्न है ICCW क्या है, IAPE क्या है, NCTE क्या है और NCERT क्या है। इसके उपरांत यशपाल समिति के बारे में भी जानेंगे। जो यशपाल समिति है ये भी आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक, यशपाल समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आज सेशन में बने रहिएगा। यहाँ से तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस में मैंने शुरू में ही सिलेबस दिखाया है आप सबको कि सिलेबस में ये ICCW के तहत प्रश्न आएंगे, IAP के प्रश्न आएंगे, NCERT। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में। ठीक, तो इसमें इनके क्या महत्व हैं, इनका फुल नेम क्या है, आज ये सब हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आप सब बीच में बिल्कुल मत स्किप करना, नहीं तो बहुत ही सोचते रहोगे, क्योंकि ये प्रश्न आप जैसे ही पाओगे पेपर में फिर सोचोगे कि मैम ने बताया था कि स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, पर मैंने स्किप कर दिया। बच्चों बिल्कुल स्किप मत करना, ओके। तो पूरा देखना। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करते रहें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। इससे पहले कुछ ICCW के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, तो ICCW क्या है। ठीक, जो ICCW है वो 1957 में, यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1957 में डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लागू हुआ था। पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ICCW का फुल नेम क्या होगा, तो ये हिंदी में पूर्ण नाम है भारतीय बाल कल्याण परिषद, जबकि यहीं पर आपका इंडियन, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंडियन काउंसिल, ओके, काउंसिल ऑफ चाइल्ड, सॉरी बच्चों, यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर होगा। ठीक, WELFARI, वेलफेयर, अर्थात जो आपका है भारतीय बाल कल्याण परिषद, इसका हिंदी में होगा इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। ठीक, तो ये आपका फुल नेम है, फुल नेम याद रखना। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं ये क्यों रखा गया। ये 6 से 8, अगर आपसे 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये रखा गया था ICCW। ठीक, तो आइए पहले प्रश्न के तहत चलते हैं। प्रश्न आपका क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था अर्थ बताइए और उद्देश्य बताइए। ठीक, तो इसका अर्थ क्या है और उद्देश्य क्या है ये जानेंगे। ठीक, तो ICCW का पूर्ण नाम आप जान चुके हैं। ICCW का ICCW का मतलब है भारतीय बाल कल्याण परिषद, जबकि भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW एक शीर्ष निकाय है। ठीक, शीर्ष निकाय है जो भारत में बच्चों के अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICCW किस लिए कार्य करता है, तो बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करता है। ठीक, ICCW की स्थापना सन 1957 में हुई थी, डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी। याद रखना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, डॉक्टर S राधाकृष्णन की। परिषद संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, ठीक, यूनिसेफ ओके से संबंध है और बाल कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का सदस्य है। ठीक, यूनिसेफ जो होता है वो बाल कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का सदस्य होता है। ठीक, ICCW का उद्देश्य जान लेते हैं। ICCW का क्या मेन उद्देश्य था, किस लिए इसे पारित किया गया, किस लिए इसे ICCW को रखा गया, बनाया गया। ठीक, तो ICCW के मुख्य उद्देश्य भारत में जो बच्चे थे, बच्चों के कल्याण की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना, उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करना और जीवन के सभी पहलुओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक, और परिषद देश के बच्चों के अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में भी काम करती है। ये आप लिख देना, बच्चों के फ्यूचर के लिए जो भी अच्छा हो, जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो आप ICCW के तहत लिख सकते हैं। ठीक, ओके, तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। ठीक, इसमें क्या होता है, वीरता के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और कब दिए जाते हैं, 26 जनवरी को पूर्व संध्या के समय बहादुर बच्चों को इस
के तहत वीरता का पुरस्कार भी दिया जाता और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस समय अगर पूछा जाए इस समय कौन है इसके संस्थापक, तो मंजू वांसनी जी हैं जो इनके संस्थापक हैं, तमिलनाडु की हैं। ठीक, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के अध्यक्ष रूप में नेतृत्व करती हैं। ठीक, आइए चलते हैं इसके कार्य जान लेते हैं। ICCW के कार्य। ICCW का कार्य है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और बच्चों के लिए काम करने वाले अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। ठीक, इसमें जिलों और तालुका स्तरों पर बाल कल्याण समिति का एक नेटवर्क भी है। परिषद नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और भुवनेश्वर में स्थित 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करती है। ठीक, इन 4 क्षेत्रों के कार्यालय के माध्यम से कार्य करती है। याद रखना ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, है आपका मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और भुवनेश्वर। ठीक, भारतीय बाल कल्याण परिषद जिसे ICW हर वर्ष 16 से 18 साल के बच्चे से कम उम्र के बच्चों को चुनकर उन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाता है। मैंने पहले बताया बहादुरी के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पदकों की शुरुआत सन 1957 में हुई और भारतीय बाल कल्याण परिषद जिसे ICW द्वारा की गई थी। ठीक है, इस जो बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है ये ICCW के द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है IAPE। ओके, तो IAPE के बारे में जानते हैं। ठीक, IAP का अर्थ समझाइए, इसके कार्यक्रम क्या है। ठीक, IAP का फुल नेम होगा इंडियन एसोसिएशन फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। अगर आपको नहीं स्पेलिंग पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, जैसे देखते हैं, कोशिश करते हैं इंडियन एसोसिएशन, क्लियर नहीं होता ना, इसीलिए हम लिखते नहीं हैं। चलो बच्चों स्पेलिंग बता दें, आप सब कमेंट में करिए अगर आपको स्पेलिंग जानना है। अगर जिनको पता है चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। फ़िलहाल इतना ही याद करना, इंडियन एसोसिएशन फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, सॉरी बच्चों 1 मिनट, बच्चों के हित के लिए क्या करते हैं, बच्चों के हित में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर होते हैं उनको एक साथ लाने के इरादे से 1964 में एक राष्ट्रीय स्तर का स्वैच्छिक संगठन स्थापित किया गया था। पेशावर वगैरह ये सब इसे जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी अपने देश में, इससे पहले के ये थे। ठीक, कार्यक्रम क्या है, नियमित अंतराल पर साल भर शिक्षण कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएँ बनाना। ठीक, कार्यशालाएँ शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में नवीन विचारों और विधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष पुनश्चर पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रतिवर्ष ठीक सम्मेलन किए जाते हैं। इसमें IAPE में सम्मेलन शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और चिकित्सकों को एक साथ लाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित सम्मेलनों के लिए चुने गए विशिष्ट विषय होते हैं। बच्चों NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम NCERT जानेंगे, इसलिए बने रहिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। ठीक, नहीं तो NCERT 100% पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक, अब अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता ही है आपके टीचर के लिए, इतना आपके लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूला करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करें। ठीक, तो सेमिनार जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसी विकास के क्षेत्र में प्रासंगिक प्रवृत्तियों और मुद्दों पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। अभिभावक संवाद कार्यक्रम जिसमें विभिन्न विषयों के लिए विशेषज्ञ पैनलिस्टों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आंतरिक और खुला मंच होता है। स्कूलों में अधिक प्रभावी पालन पोषण के लिए उन्हें समक्ष बनाने के लिए आवश्यकता आधारित माता पिता कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक, परामर्श में क्या होता है, स्थान आयोजन, पाठ्यचर्या योजना, सेवाकालीन प्रशिक्षण, सतत निगरानी और कार्यक्रम के मूल्यांकन जैसे व्यक्तिगत सेटअप के लिए पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यकता आधारित परामर्श सेवाएं हैं। बच्चों जो व्रत हैं आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर करना। जो महाकाल के भक्त हैं, सावन का सोमवार चल रहा है, इस समय मलमास भी लगा है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। ठीक,
क्योंकि आज मेरा भी फास्ट है। प्रकाशन सदस्यों के लिए एक पत्रिका बालक प्रकाशित की जाती है। वकालत और नेटवर्किंग, बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर वकालत और छोटे बच्चों के आगे के कारणों के लिए अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों का साथ नेटवर्किंग किया जाता है। नेक्स्ट आता है NCTE। NCET वेरी इंपॉर्टेंट है। NCET बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसका तात्पर्य क्या है, इसके कार्यों का विवरण भी जानेंगे। NCTE, N का मतलब होता है नेशनल, C का होता है काउंसलिंग फॉर, T का मतलब होता है टीचर एजुकेशन, E से एजुकेशन। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसे अंग्रेजी में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं। ठीक, इस परिषद की स्थापना भारतीय सरकार द्वारा सन 1973 में की गई थी और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना था। इस परिषद का कार्य शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों को सरकार को सलाह मशविरा देना था। ठीक, 1993 में इस परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जब नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। अगर NCTE का मुख्य कार्यालय कहाँ है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा, तो जिनके यहाँ ऑब्जेक्टिव है वो NCTE का याद कर ले मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, सॉरी बच्चों, दिल्ली में स्थापित है। यह परिषद शिक्षकों की क्या करती है, शिक्षकों से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करती है। तत्पश्चात यह उन समस्त समस्याओं का समाधान हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करती है। इस परिषद का निर्माण 55 सदस्यों के साथ हुआ, जिससे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव भी सम्मिलित होते हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2-2 वर्ष होता है। यह भारतीय शिक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं का अध्ययन करने का कार्य करती है और साथ ही शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम की संरचना भी निर्माण करती है। यह शिक्षा की व्यवस्थाओं का बारीकियों से अध्ययन करने का कार्य भी करती है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य क्या हैं, आइए जानते हैं। फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, तो मेन फंक्शन क्या है, इसमें इस परिषद का मुख्य और अहम कार्य यह होता है कि यह शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारों और UGC का जो UGC है को सलाह प्रदान करती है। ठीक, यह शिक्षा के संबंध में नीति नियमों का निर्धारण करती है और साथ ही उन्हें लागू करने और उन सभी नीति नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। यह समय समय पर सामाजिक गतिविधियों, आवश्यकताओं का अध्ययन कर पाठ्यक्रम को नवीन रूप प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक, शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उसकी गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। ठीक, यह शिक्षा प्राप्त क्या करती है, करने के इच्छुक छात्रों हेतु न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करती है, प्रश्नों हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है और शिक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों का चयन भी प्रक्रिया हेतु अपने मुख्य सुझाव प्रदान करती है। शिक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों में शुल्क, छात्रवृत्ति व निर्धारण करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक, शिक्षा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में जब सरकार कोई संशोधन करती है तो वह संशोधन इस परिषद में देख रेख किसे किया जाता है। ठीक, NCTE के। ठीक, राष्ट्र की समस्त शिक्षा संस्थाओं में एक रूपता लाने एवं सभी विद्यालयों के स्तर में सुधार करने हेतु यह निरंतर क्रियाशील रहती है और समय समय पर सरकार के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत करती रहती है। ठीक, यह लास्ट है आपका। यह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने हेतु तो अपने क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करती है और उन अनुसंधानों कार्यों का आयोजन भी अपने यहाँ करती है। ठीक, NCERT क्या है, NCERT के उद्देश्य क्या है, NCERT के कार्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि इस समय जो आपका सिलेबस है NCERT के तहत रखा गया है या NEP के तहत है, और जो भी हाई स्कूल इंटर सभी का लगभग NCERT के तहत सिलेबस रख चुका है। ठीक, तो NCERT का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक, और यह भारत के एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए तरह तरह की मदद भी करता है। NCERT कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों से जुड़े सभी मामलों पर काम करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उचित सलाह देने का काम भी करती है। कौन करता है, ये NCERT करती है। अभी अगर देखा जाए तो अभी NCERT की पुस्तकें जो हैं
वो सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है और एनसीईआरटी द्वारा पब्लिक किए गए पुस्तकों को सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी माना जाता है। एनसीईआरटी द्वारा ही अब यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी की बुकें लागू की गई हैं। ठीक, एनसीईआरटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 1961 को किया गया था और इसके पुस्तकों को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये याद रखना, भारत सरकार में 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार का यह था कि स्कूली शिक्षा को गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकार को सहायता और सलाह देना। ठीक, एनसीईआरटी को भारत के 7 राष्ट्रीय केंद्रीय सरकारी शिक्षा संगठनों को मिलाकर बनाया गया था, जो देश में एनसीईआरटी परिषद में पहले कार्यरत थे। एनसीईआरटी का मेन उद्देश्य क्या था? तो एनसीईआरटी का मेन उद्देश्य था इस प्रकार से, पहला उद्देश्य है, आपका देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहला उद्देश्य है एनसीईआरटी का बचपन की शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण हो, छात्रों में विचारों में सुधार करना, लड़कियों की बाल शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षकों की शिक्षा में सुधार किया जाए, राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा को लागू करने के लिए, ठीक, प्रतियोगी मूल्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। यहाँ पे एनसीईआरटी के कार्य क्या है, ये उद्देश्य देख चुके हैं, कार्य जान लेते हैं। बहुत फास्ट कर रहे हैं, फिलहाल आप सब दोबारा से रिपीट कर लेना क्योंकि टाइम नहीं है और आज फास्ट भी है, तो कोशिश रहती है कि कम समय में पूरा कर दें। एनसीईआरटी के कुछ कार्य इस प्रकार हैं: देश के सभी विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाना। ठीक, एनसीईआरटी का काम भारत के सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन व मार्गदर्शन देना है, समय के साथ साथ शिक्षा में बदलाव करना और नई जरूरी चीज़ों को जोड़ना। ठीक, एनसीईआरटी का ये कार्य है। एनसीईआरटी का काम नई और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। एनसीईआरटी देश की शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का भी काम करता है। ठीक, यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या हैं? यशपाल समिति के मुख्य सुझाव वेरी इंपॉर्टेंट है। यशपाल समिति में क्या मुख्य सुझाव थे? यशपाल समिति में सबसे पहला मुख्य सुझाव था कि पब्लिक स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते और औसत भार 4 किलोग्राम से कम होना चाहिए, किलोग्राम के लगभग हो। इसमें यशपाल समिति का यही गठन था कि सबसे पहले कि बच्चे को लर्निंग बर्डन, मतलब कि बोझ नहीं होना चाहिए बच्चे के लर्निंग में, सीखने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। सॉरी बच्चों, ऐसे नहीं था, लर्निंग इज बर्डन टू, याद नहीं आ रहा, अभी बताते हैं, ये टेट और टेट में है। ठीक, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें न हो, भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ा जाए, गणित को रटने की वजह समझाना चाहिए, 6 से 8 तक स्वतंत्रता के बारे में इतिहास पढ़ाया जाए। बच्चों को रोज़ की दिनचर्या अपनी सहज क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है, उन्हें खेलने, साधारण आनंद लेने, सोचने, समझने और विश्व को जानने का समय नहीं मिलता है। पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है। इसका शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अत्यधिक बड़ी कक्षाओं, भारी पाठ्यक्रम, कठिन पुस्तकों आदि के कारण बच्चों में के समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। ठीक, उसके बाद आता है स्कूली जीवन में जीवंतता और नहीं होती है तथा उत्तरोत्तर नीरस, बोझिल और अप्रासंगिक बनाता रहता है। पाठ्यक्रम पुस्तकों में किसी वस्तु का अवलोकन कराने के स्थान पर उस वस्तु के चित्र के अवलोकन को कहा जाता है। अनुभव के स्थान पर चित्र का प्रयोग करना पाठ्य देखने में एक दिन का चिंता बनाकर उभरेगा। स्कूलों की अत्यंत खराब हालत, शिक्षकों की अनुपस्थिति, पाठ्यक्रम का बोझ शहर में ग्रामीण भारत तक फैला है। ठीक, स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर, कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। गर्मी बहुत है बच्चों, फास्ट भी है, इसलिए बहुत तेज़ी से मैंने कवर करने की कोशिश की, इसलिए क्षमा चाहते हैं, सॉरी बच्चों। फिलहाल आप सब जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो प्यारे बच्चों लाइक शेयर अवश्य कर दें। बाय बाय।